नमस्कार कक्षा 11 के बच्चों। हम लोग जो है अभी तक रघुवंश महाकाव्य द्वितीय सर्ग की उत्तरार्ध भाग से छठे श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा था और आज जो है 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो छठे श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि राजा जो है दिलीप परछाई की तरह जो है नंदिनी गाय के पीछे पीछे बने रहते हैं, उनकी सेवा में, नंदिनी की सेवा में लगे रहते हैं। तो उसी क्रम में 7वां श्लोक आज आप लोग देखेंगे। तो इस श्लोक में राजा दिलीप की जो है तत्कालीन शोभा का वर्णन है। श्लोक देखेंगे। स न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीद्नावस्कृतदानराजीरन्तरमदावस्त इव अब्दुपेन्द्रः। उनमें देखेंगे। न्यस्तचिह्नामपि तेजो विशेषानुमितां राजलक्ष्मीं दधानः सः अनाविष्कृतदानराजी अन्तर्मदावस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। न्यस्त चिह्नामपि, राज चिन्ह से रहित। तो जंगल में नंदिनी की सेवा के लिए जाते समय राजा दिलीप जो है न्यस्त चिह्नामपि राजलक्ष्मी दधाना, यानी राजलक्ष्मी के सारे जो चिन्ह थे, राजा के जो बाह्य चिन्ह होते हैं, छत्र चामर इत्यादि, वो राजा के द्वारा त्याग दिया गया था। तेजो विशेषानुमिता, फिर भी अपने विशेष तेज के कारण छिप नहीं सकते थे। हाँ, तो विशेष तेज होने के कारण वह राजा जो है छिप न सका। कहने का मतलब वो सबको मालूम पड़ जाता था कि ये राजा हैं। सह अनाविष्कृत दानराजी अंतर्मदवस्थः द्विपेन्द्रः इव आसीत्। सह, राजा दिलीप, इस प्रकार से राजा उस समय जो है मतवाले हाथी की तरह प्रतीत होते थे, यानी द्विपेन्द्र, तो राजा जो है मतवाले, उस मतवाले हाथी की तरह प्रतीत होता था। अनाविष्कृत दानराजी है, जिसकी मदरेखा बाहर नहीं निकली है। अंतर्मदवस्थः, यानी कि अंदर की ओर ही छिपी हुई है। तो कहने का मतलब जंगल में गाय की सेवा के लिए जाते समय राजा दिलीप ने राजलक्ष्मी के जो सारे चिन्ह थे, जो राजा के बाहरी चिन्ह होते हैं, उन सभी को उन्होंने त्याग दिया था। फिर भी अपने विशेष तेज के कारण वो छिप न सका, यानी कि सबको मालूम हो जाता था कि ये राजा दिलीप हैं। इसी प्रकार राजा उस समय उस मद वाले हाथी की तरह प्रतीत हो रहे थे, जिसकी मदरेखा बाहर निकली नहीं है, बल्कि अंदर छिपी हुई है। ठीक है बच्चों, तो इसमें शब्दार्थ देखेंगे। न्यस्त चिह्नाम अपि, तो राज चिन्ह से रहित, राजलक्ष्मी, राजा की लक्ष्मी, तेजो विशेषानुमिताम, विशेष तेज के कारण, अनुमिताम मतलब अनुमान लगा लिया जाता था, दधान धारण करते हुए, अनाविष्कृत दानराजी, जिसके मद की रेखा प्रकट न हुई हो, अंतर्मदवस्था यानी भीतर की ही ओर छिपी हुई हो, मद की जो रेखा है वो उसकी जो अवस्था है वो भीतर की ओर। द्विपेन्द्र कहते हैं हाथी के राजा, हाथियों का राजा। भावार्थ देख लेंगे इसमें। संस्कृत भावार्थ इसका है, गो सेवा ये वनम गच्छता दिलीपेन छत्र चामरादीनि त्यक्तानि तथापि तस्य प्रभाविताशयेन तथा प्रभावशालिना मूर्ति विशेषेणैव जनः तस्य अनुमातुं शशाक, अर्थात राजा एव अन्यं भवेत् इति सर्वे अनुमितः। तस्मिन् काले स राजा बहिर्प्रकटीकृतमदरेखा अस्ति इव आसीत्। अगला श्लोक देखेंगे बच्चों, इसको इसके आगे देखेंगे।
इस श्लोक में जो है राजा दिलीप के वन में विचरण का वर्णन है। तो श्लोक देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैस्केशैरधीज्य धन्वा विचचार दावम् रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेश्य निवदुष्टसत्त्वान्। अन्वय देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथितैः केशैः सह अधिज्य धन्वा मुनिहोमधेनोः रक्षापदेशात् वन्यान् दुष्टसत्त्वान् विनेश्य निवदावं विचचार। लता प्रतानोद्ग्रथितैः, इसका अर्थ है कि लताओं के तंतुओं से बधे हुए, केशैः मतलब बाल वाले, तो लताओं की तंतुओं से बधे हुए बालों से सुशोभित। अधिज्य धन्वा, तो सह यानी राजा दिलीप, अधिज्य धन्वा यानी प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए, रक्षापदेशात मुनि होम धेनु, मुनि वशिष्ठ की होम की धेनु की रक्षा के बहाने, वन्यान दुष्ट सत्वान जंगल के दुष्ट जीवों को, विनेशन्यु शिक्षा देने के लिए जंगल, दावम मतलब जंगल, विचचार मतलब घूम रहे थे। तो लताओं की अर्थ देखेंगे फिर से। लताओं के तंतुओं से बधे हुए बालों से सुशोभित राजा दिलीप प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए। तो बच्चों नंदिनी की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए धनुष पर हमेशा इनका प्रत्यंचा इनकी चढ़ी रहती थी, क्योंकि नंदिनी के ऊपर कोई हमला न कर दे, इस कारण से। तो प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए मुनि वशिष्ठ की होम धेनु की रक्षा करने के बहाने मानो जंगली जो दुष्ट जीव हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए ये जंगल में घूम रहे थे। तो अर्थ, शब्दार्थ देखेंगे। लता प्रतानोद्ग्रथित, लताओं की तंतुओं से बधे हुए, केशई मतलब बालों से, अधिज्य धन्वा धनुष की डोरी चढ़ाए हुए, मुनि होम धेनोः मुनि की होम धेनु अर्थात मुनि की गाय की जो हवन सामग्री है, जैसे घी है, दूध है, हाँ, तो ये सब देती है, तो मुनि होम धेनु। रक्षापदेशात रक्षा के बहाने, वन्यान जंगली, दुष्ट सत्वान कहते भयंकर हिंसक जीवों को, विनेशयन इव शिक्षा देते हुए, दावम जंगल को कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, इसको समझते हुए आगे का श्लोक देखेंगे। तो इस श्लोक में बच्चों वन में वृक्ष, पक्षी आदि भी राजा दिलीप का स्वागत करते हैं। तो इसमें श्लोक देखेंगे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य तस्य पार्षद्रुमाः पाशव्रता समस्य उदीरयामासुर्योन्मदाना आमालोकशब्दं वयसां विरावैः। अन्वय देखेंगे। तो विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य पाशव्रता समस्य तस्य पार्षद्रुमाः उन्मदानां वयसां विरावैः आलोकशब्दं उदीरयामासु इव। तो विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य, जिसने जो है अपने निकटवर्ती सेवकों को छोड़ दिया था। तो कह रहे हैं कि अपने जो है पार्श्ववर्ती सेवकों को विदा कर देने वाले, पाशव्रता समस्य तस्य प्रासद्दुमा, तो और वरुण के समान, पाशव्रता समस्य वरुण के समान प्रभावशाली, तस्य उस राजा के, पार्षद्रुमा आसपास के वृक्षों ने, उन्मदानां वैसां विरावैः, तो उन्मत्त पक्षियों के शब्द के द्वारा आलोक शब्द मुदीरयामासु इव, मानो कि जो है पक्षियों के शब्द के द्वारा मानो जय शब्द का उच्चारण किया, वृक्षों ने
जो है पक्षियों के शब्द के द्वारा मानो जय शब्द का उच्चारण किया, यानी राजा का स्वागत किया। ठीक है बच्चों, तो आगे इसमें अर्थ देखेंगे। विसृष्ट पार्श्वानुचरस्य का अर्थ है जिसने अपने निकटवर्ती भृत्यों को, सेवकों को छोड़ दिया था। पार्षदुमाह यानी आसपास अगल बगल के वृक्ष। पाशभ्रता समस्य वरुण के समान। उन्मदानाम उन्मदानाम मत वाले। वयसाम पक्षियों को के। आलोक शब्दम यानी कि जय शब्द। उदीरे आमासु उच्चारण करते थे। तो बच्चों इसमें संस्कृत भावार्थ भी देख लीजिए। यथा राज्य मंदिरे सेवकाः मंगलध्वनिभिः तं संवर्धयन्ति स्म तथा रडेऽपि तन्निकटवर्तिनः तरवः पार्श्वचरविहीनं वरुणवत प्रभावशालिनं तं नृपं मत्खगकुलकूजितरूपेण जय शब्देन संवर्धयामासु इति भावः। अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें, इस श्लोक में बच्चों यहाँ राजा पर लताओं द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन है। कहने का मतलब नगर में तो इनका स्वागत होता ही था, पर अरण्य में भी इनका स्वागत हो रहा है। तो यहाँ राजा पर लताओं द्वारा पुष्प वर्षा किए जाने का वर्णन है। श्लोक देखेंगे। मरुत् प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरणबाललताः प्रसूनैर्राचारलाजैरिव पौरकन्याः। अन्वय देखेंगे। तो मरुत् प्रयुक्ताः बाललताः मरुत् सखाभम् आरात् अभिवर्तमानम् अरच्यं तं प्रसूनैः पौरकन्याः आचार्यलाजैः इव अवाकिरन्। मरुत् प्रयुक्ताः, मरुत् कहते हैं वायु को, ठीक है। तो हवा, तो मरुत् प्रयुक्ता बाललता, वायु से हिलती हुई बाललता छोटी छोटी लताओं ने। मरुत्सखाभम, मरुत्सखा यानी अग्नि, तो अग्नितुल्य तेजस्वी। अभिवर्तमानम आरात, अभिवर्तमानम अरचम समीप में स्थित तथा पूज्य। तम उस राजा दिलीप के ऊपर, प्रसूनैः यानी राजा दिलीप के ऊपर इस प्रकार से जो है प्रसूनैः फूलों की वर्षा की, जैसे पौर कन्या आचार्य लाजयु अवाकिरन, जैसे नगर निवासी कन्याएं, पौर कन्याएं तो नगर निवासी कन्याएं मंगल के लिए जो है आचार्य लाजय यानी धान के लावा की वर्षा करती थीं। तो कहने का मतलब जिस प्रकार राजा नगर में जो है ये पौर कन्याएं मंगल के लिए धान इत्यादि धान के लावा से वर्षा करती थी, उसी प्रकार से जो है इनका यहाँ पर भी फूलों की वर्षा इन पर हो रही है, स्वागत इनका हो रहा है। तो यहाँ पर अर्थ भी देखेंगे। शब्दार्थ, मरुत् प्रयुक्ता हवा से हिलती हुई बाललता, बाल मतलब छोटी छोटी कोमल लताएं। मरुत्सखाभम वायु के मित्र, अग्नि के समान कांति वाले। अर्चम पूजा के योग्य। अभिवर्तमानम यानी उपस्थित, पौर कन्या कहते हैं नगर की कन्याओं को। आचार्य लाजई तो जो है ऐसे राजा लोग जब युद्ध पर निकलते थे या वापस आते थे तो नगर की कन्याएं जो हैं धान का लावा उनके ऊपर डालती थी, फेंकती थी। तो कहने का मतलब उसी प्रकार जो है लताओं से जब फूल गिरे तो ऐसा लग रहा था, जब फूल गिरता था कि ऐसा लगता था कि ये कन्याएं जो हैं स्वागत कर रही हैं। ऐसा ही प्रतीत होता था कि जो पुर की कन्याएं हैं वो लावा से वर्षा कर रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें संस्कृत भावार्थ भी देख लीजिए। वहीना तुल्यम कांतियुक्तम दिलीपम आगतम वीक्ष्य कोमललताः समीपस्थस् तस्योपरि पुष्पवर्षणं कृतवत्यः यथा
पुरकन्यका तस्योपरि मंगलार्थम निर्मला नला जानवरे शक्ति स्म। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने 10 श्लोक तक पढ़ा, तो आप यहाँ तक जो है अच्छे से जो है इसको तैयार कर लेंगे और अपनी कॉपी पर भी लिखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी पर, कक्षा कार्य की कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा।